नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। टेबल पर ज्वेलरी के डिब्बों को आप देख सकते हैं और देखकर चौंक भी गए होंगे। इस ज्वेलरी को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से लूटा गया था। लूटकर्मी के रूप में एक आरोपी शामिल हुआ और उसके और साथियों ने भी ज्वेलरी पार्सल करने वाले लॉजिस्टिक कंपनी के लड़कों को जांच के बहाने पीछे से आंख में मिर्ची डालकर वहां से ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है और साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले इस वारदात में शामिल 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 31 अगस्त को अभी पहाड़गंज के इलाके में सुबह 4:15 से 4:30 के आसपास एक कॉल हमें मिली, जिसमें कि ऐसा बताया गया कि 2 लड़कों से कुछ कीमती सामान छीन लिया गया है। तो इसमें तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और पता चला कि रॉबरी का मामला है। तो 2 लड़के जो कि वहाँ एक कुरियर सर्विस, गोल्ड कुरियर सर्विस में काम करते थे और वो अपनी कंसाइनमेंट लेके जा रहे थे, उनको 2 अपराधियों ने, जिसमें से एक पुलिस के यूनिफॉर्म में था, उसको आकर इंटरसेप्ट किया और उनसे अपना बैग दिखाने के लिए कहा। जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाते, पीछे से 2 लड़के और आए और उन्होंने उनकी आंखों में लाल मिर्च जो है वो झोंक दी। उससे जो वो घबरा गए और उस घबराहट में उनके सामान छीन लिया गया। उनका सामान लेके ये लड़के भागे और सामने ही उनकी कार वेट कर रही थी। तो एक वहाँ पे वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार में बैठ के ये लड़के वहाँ से भाग गए। ये जो वाक़या हुआ सुबह के मॉर्निंग के वी आवर्स में हुआ और जो हमारी टीम्स हैं वो तभी तुरंत मौके पे पहुँची। पुलिस स्टेशन की टीम पहुँची और हमारी स्पेशल स्टाफ और AATS की टीम भी वहाँ गई और हम लोगों ने उस इलाके की जो CCTV फुटेजेस और आसपास के लोगों से बातचीत की। वहाँ पे काम करने वाले जो आसपास चाय बेचते हैं, दुकानों में काम करते हैं, सभी से हमने काफ़ी इन डेप्थ पूछताछ की। और जो हमारी अपनी शुरुआती तफ्तीश में हमें पता चला कि वो लड़के लगातार 4-5 लड़के जो हैं कई दिनों से अलग अलग दिनों पे आते रहे हैं और वहाँ पे वो रेकी करते रहे हैं। और कुछ फुटेजेस में ऐसा भी दिखा जो कुछ लोगों से बात करते हुए दिखे। तो एक ऐसी फुटेज दिखी जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर से वो बात कर रहा है, एक लड़का उनमें से। उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा, उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढा गया। उस टैक्सी ड्राइवर से पता चला कि उन्होंने उससे कुछ ट्रांजैक्शन किया था पेटीएम के ज़रिए। तो उस पेटीएम का जो उससे हमें डिटेल मिली, फिर उस अकाउंट को हमने एनालाइज़ किया और धीरे धीरे वी कुड ज़ीरो इन कि ये जो ग्रुप है ये नजफगढ़ के लड़के हैं और ये कई दिनों से वहाँ रेकी कर रहे थे। लगातार रात के 1-2 बजे के बाद वहाँ आते थे, वहाँ पे आने जाने वालों को देखते थे और ये समझ लेना चाहिए कि वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका है। तो वहाँ पे आवाजाही रहती है, लोग नॉर्मली भी आते जाते रहते हैं, तो उसमें कुछ शक करने की ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब पता चला कि नजफगढ़ के, हमारी टीम्स वहाँ पहुँची। वहाँ पे उन्होंने आसपास के फुटेजेस को देखा, घेराबंदी की। फिर ऐसा लगा कि वो उनके फ़ोन्स वगैरह भी स्विच ऑफ हो गए, कि वो शायद यहाँ से भाग गए हैं। और फिर हमने वहाँ से इलाके से निकलने वाली गाड़ियाँ उनको एनालाइज़ किया, कई फुटेजेस को देखा और आई वुड से विथ टेक्निकल सर्वेलेंस, विथ CDR एनालिसिस और अपनी जो हमने CCTV देखा और हमारे अपने सूझबूझ से, जो हमारी टीम की सूझबूझ और जो बहादुरी दिखाते हुए राजस्थान तक हमारी टीम गई और वहाँ से इनको एक फ्लैट में पहले एक अक्यूज़ को वहाँ से और फिर उसकी जानकारी लेकर आगे होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ से इनको हम लोग लेकर आए हैं। पूछताछ में इन्होंने अपना जो अपराध है वो स्वीकार किया है और इनसे हमने जो भी ज्वेलरी, शुरुआत में FIR में कहा गया था कि 2 करोड़ की लगभग ज्वेलरी गई है, वो इसलिए था क्योंकि ज्वेलरी जो है वो ये लोग कुरियर सर्विस है तो तौल कर लेके जाते हैं। लेकिन जब अब बाकी फाइनली जो उनसे लिया गया एनालिसिस तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी और मैं काफ़ी गर्व से कह सकती हूँ कि हमने ऑलमोस्ट फुल रिकवरी इसमें कर ली है। हमने 5.5 से 6 करोड़ के बीच की ज्वेलरी, उतनी कीमत की ज्वेलरी हमने इसमें बरामद की है। करीब इसमें 6.25 किलो उसमें सोना है, 3 किलो चांदी है और डायमंड्स की ज्वेलरी है, जिसमें से 106 डायमंड्स जो हैं वो काफ़ी महंगे वाले डायमंड्स हैं और उसके अलावा बाकी ज्वेलरी है। तो ये लगभग 6 करोड़ की रिकवरी हमारी टीम करके लाई है। आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले संकट को भांप सकते हैं, मगर आने वाले वक्त की नीयत क्या है जी हम तभी जान सकते हैं जब हम अपने आँख कान खुले रख सकते हैं और होने वाली घटना से बच सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।